आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं संपर्क में रखे दो लेंस की समतुल्य फोकस दूरी होगा वो क्या होगा। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। यदि दो लेंस को आपस में कॉन्टैक्ट कर करके संपर्क करके रखेंगे तो उसका जो होगा इक्विवेलेंट समतुल्य फोकस जो लेंस होगा क्या होगा, उस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख लिए थे लेंस मेकर फार्मूला के बारे में। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि उसी कंसेप्ट पर आधारित ये जो है संपर्क में रखे दो लेंस की फोकल लेंथ जो है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो सबसे पहले दो लेंस बना लीजिए और हम ये जो लेंस लिए हैं दोनों लेंस कैसा होना चाहिए, उत्तल या अवतल दोनों में से कोई ले सकते हैं। तो हम लोग अभी मान करके चलते हैं ये जो लेंस है दो उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? दो उत्तल लेंस है। देखिए ये जो है दोनों उत्तल लेंस है और ये जो पहला वाला लेंस का हमने नाम दे दिया A11 और दूसरा वाला लेंस का नाम हमने L2 रख दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ध्रुव बना दीजिए, ध्रुव बना दिए। अब ये क्या हो गया, लेंस के मिडिल पॉइंट से जो लाइन गुजरती है ऐसे 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 गुजरेगी, ये आपका इसके लिए ऑप्टिकल सेंटर, और L2 लेंस के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर ये हो जाएगा, ये दोनों के लिए ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। अब जरा देखिए मान लिया जाए कि मुख एच पे ये A11 लेंस के लिए मुख एच पे ऐसे बिंदु आकार की ओ साइज की कोई वस्तु रखा हुआ है। तो अब देखिए इसका जो अपवर्तनांक होगा μ1 होगा और ये दोनों लेंस का अपवर्तनांक μ2 होगा, तो इसके तुलना में एयर है और ये लेंस का जो अपवर्तनांक होगा μ2 होगा। अब देखिए ये जो μ1 है ये रेडियल मीडियम का काम करेगा, विरल माध्यम का काम करेगा, और μ2 क्या है, संघन माध्यम का काम करेगा। तो इसके आधार पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मुख अक्ष पे एक वस्तु ओ आकार का कोई वस्तु हमने रख दिया जिसका इमेज बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये सतह पर टकराएगा, A11 लेंस के सतह पर टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा, ये जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन ये क्या होगा, ये माध्यम चेंज हो रहा है, विरल माध्यम है तो विरल माध्यम संघन माध्यम के जा रहा है और जा रहा है, तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग अभिलंब बनाना है। अभिलंब डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि A11 लेंस के लिए देखिए ये जो सतह है A11 लेंस के लिए यदि सतह है ऐसे गोला यदि हम बनाए और यहाँ इसका सेंटर है, तो इसके लिए इसके सतह पर जो मिलाएगा लाइन ये क्या लंब का काम करता है। तो यहाँ से ये जो लेंस है मान लीजिए ये जो सतह है ऐसे गोला यदि बनाएंगे तो इसके लिए ये जो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि C1 जो है ये लंब है, नॉर्मल है। A11 के लिए क्या होगा, ये C1 जो है C से लेकर N तक क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे ही विरल माध्यम से संघन माध्यम में लाइट जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, तो ये क्या होगा, ऐसे जा करके ऐसे मुड़ जा करके ऐसे मुड़ जाएगा और वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा आई। मान लिया जाए कि इसका जो इमेज बन रहा है I1 बन रहा है, इसका इमेज I1 बन रहा है। अब देखिए ये जो वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज I बन गया, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है मान लिया जाए कि U डिस्टेंस है, वस्तु की दूरी जो U है, और यहाँ से इसका इमेज बना है, तो मान लीजिए कि V1 क्या है, इसका इमेज है। अब देख लीजिए क्या करेंगे, अब इस जैसे ही इस लेंस के लिए देखिए A11 लेंस के लिए ये तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया, जैसे ही यहाँ पे इस लेंस पे प्रकाश की किरण टकराएगी, दूसरा L2 लेंस के लिए प्रकाश की किरण जब इस पे आपतित होगी तो ये क्या सोचेगा, ये जो L2 लाइट सोचेगा कि जो लाइट आ रहा है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो ये जो किरण होगी यहाँ से यहाँ के बीच में ये आपतित किरण के काम करेगा। और जैसे ही इसके सतह A वाला सतह पे पड़ेगा, देखिए चाहे A वाला सतह पे पड़ेगा, तो ये क्या होगा, इसके लिए भी नॉर्मल बना दीजिए। तो मान लिया जाए कि इसका C2 नॉर्मल है, और नॉर्मल यदि हम बनाएंगे ऐसे, नॉर्मल यदि हम बनाएं ऐसे सीधे, तो ये जो किरण होगा यहाँ इस L2 लेंस के लिए यहाँ से यहाँ जो किरण होगी ये आपतित किरण के काम करेगा। अब देखिए यहाँ से विरल से संघन में जा रहा था, अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ गया, लेकिन यहाँ क्या है, संघन है। L2 लेंस के लिए जो आपतित किरण है
सघन माध्यम का काम करेगा। जैसे ही सघन माध्यम में जाएगा तो लाइट क्या होगा, सघन से विरल में जाएगा तो लाइट अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब आपके C2, इसको नाम दे दीजिए M। तो C2 M से दूर हटेगा, लाइट ऐसे है, ऐसे जा रही है। दूर हटने का मतलब इधर जाएगा तो पास हो जाएगा, यानी इधर दूर हट जाएगा। तो इसका जो इमेज है यहाँ पे बनेगा। तो मान लिया जाए इसका जो इमेज बन रहा है आई बन रहा है फाइनल इमेज, और एक क्या था C1 था उसका सेंटर। इस L1 लेंस का C1 क्या था, सेंटर था। अब देखिए इसी को यदि हम लैंग्वेज के रूप में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, माना कि यदि हम इसे वर्णन के रूप में लिखें, यदि शब्दों के रूप में यदि हम इसका व्याख्या करें, वर्णन के रूप में यदि हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। मान लिया कि L1 और L2 क्या है, दो लेंस है जिसका फोकस दूरी माना कि L1 और L2 क्या है, दो लेंस है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग इसे लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। माना कि L1 और L2 दो लेंस है जिसके फोकस दूरी F1 और F2 है। मुख अक्ष पे बिंदु आकार की कोई वस्तु O रखा है, ठीक है। मुख अक्ष पे बिंदु आकार के कोई वस्तु O रखा है जो लेंस L1 के लिए वस्तु का काम करेगा, और इसका L1 लेंस का वास्तविक प्रतिबिंब I1 बनता है। जो I1 जो है L2 लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, और जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I बनता है। एक बार और ध्यान से देख लिया जाए, वस्तु को रखे थे L1 लेंस के, देखिए लेफ्ट साइड में रखे, इसका फाइनल इमेज I1 बना है। आप जैसे ही L2 लेंस पे विचार कीजिए, जैसे ही इस साइड में देखिएगा तो इसका जो इमेज है I1 का जो इमेज है फाइनल इमेज ये बना है। O का फाइनल इमेज I1 बना है, लेकिन I1 के सामने I1 बना है तो L2 लेंस के लिए ये वस्तु का काम करेगा, तो इसीलिए I1 का जो फाइनल इमेज है I बनेगा। अब देखिए L1 लेंस के लिए वस्तु की दूरी U हो जाएगा और प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगा। अब देखिए L2 लेंस के लिए यदि हम वस्तु की दूरी यदि देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1 का काम करेगा। वस्तु की दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक V1 का काम करेगा। अब और जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगा देखिए V, यहाँ पे V का काम करेगा। तो हम लोग इसे लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। माना कि L1 और L2 दो लेंस है जिसका फोकस दूरी F1 और F2 है। मुख अक्ष पे L1 लेंस के लेफ्ट साइड में बिंदु आकार के कोई वस्तु O रखा हुआ है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I1 बनता है, और यह I1 जो है L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, और I1 का फाइनल इमेज जो है अंतिम रूप से इमेज ऐसा वास्तविक इमेज I बनता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे वर्णन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका व्यंजक यदि हम देखें, देखिए लेंस जो है L1 है, इसके द्वारा वस्तु O का जो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, I1 बन रहा है। तो इसे यदि हम लैंग्वेज के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लेंस क्या लिखेंगे, लेंस L1 द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब क्या बनता है, I1 बनता है। तो लेंस सूत्र से, किससे चलते हैं, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या जानते हैं, 1/F = 1/V - 1/U। और किस लेंस के लिए चल रहे हैं, तो L1 के लिए चल रहे हैं। इसका फोकस दूरी क्या होगा, F1 हो जाएगा। तो इसका फोकस दूरी हो जाएगा F1, इसका जो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और यदि देखें ये V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो इस लेंस के लिए N1 लेंस के लिए जो O वस्तु है इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या है, क्या माने, V1 माने हैं। तो हम यहाँ पर V = V1 लिख सकते हैं, और वस्तु की दूरी U है, U = U लिख सकते हैं। तो यदि इसमें हम पुट करें तो क्या हो जाएगा, 1/F1 = 1/V1 - 1/U। इसका इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो है लेंस
L1 द्वारा ये जो प्रतिबिंब वस्तु हो का प्रतिबिंब I1 बनाया है, लेंस L2 द्वारा देखिए तो ये वस्तु का काम करेगा और इसका प्रतिबिंब क्या I है। तो यहाँ से यदि हम लिखे लेंस L2 द्वारा वस्तु I1 का प्रतिबिंब I बनता है तो लेंस सूत्र से, फिर लिख देंगे यहाँ लेंस सूत्र से, फिर लेंस सूत्र लगा देंगे इसमें, तो 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ F का काम क्या करेगा, F2 काम करेगा, और जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की जो दूरी है V का काम करेगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ही हो जाएगा, और वस्तु को दूरी जो हो जाएगा V1 का पास करेगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यदि हम इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा 1/F2 इक्वल टू 1 प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगा माइनस 1/V1 हो जाएगा वस्तु की दूरी। इसका इक्वेशन कितना मान लेते हैं, इक्वेशन कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं, अब यदि देखो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को ऐड कर दीजिए। यदि हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू, राइट साइड वाले इधर लिखिए तो क्या हो जाएगा 1/V1 इंटू 1 माइनस U, और इधर हो जाएगा प्लस क्या हुआ, इधर राइट साइड वाला 1/V माइनस 1/V1, 1/V माइनस 1/V1। अब देखिए इसमें क्या होगा 1/V1 और 1/V प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। अब इसमें यदि हम लिखे 1/V माइनस 1/U होगा, प्लस वाला को इधर लिख दिए, माइनस वाला को इधर लिख दिए। अब क्या बचा है 1/F1 प्लस 1/F2। अब देखिए लेंस सूत्र से क्या जानते हैं, लेंस सूत्र, इसी को तो लेंस सूत्र कहते हैं। तो 1/V माइनस 1/U को क्या लिख सकते हैं, 1/F लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जगह पर 1/F लिख दें 1/F। अब देखिए 1/F1 प्लस 1/F2, यदि इसे 1/F इक्वल टू लिखे तो एलसीएम लेंगे तो 1/F1 इंटू 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2, और यदि लिखे सिंप्लीफाई करें तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर कर दिए तो ये भी ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो 1/F1 इंटू F2 बटा में F1 प्लस क्या हो जाएगा F2। अब यही क्या हो गया आपका समतुल फोकस लेंथ हो गया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया। जब दो लेंस को आपस में संपर्क करके रखा जाता है तो दोनों लेंस के लिए समतुल्य जो होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, क्या होगा F इक्वल टू F1 इंटू F2 बटा में F1 प्लस F2। हाँ, तो अब लेंस की यदि क्षमता देखे, पावर देखे तो क्या होगा, लेंस की पावर का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं, लेंस की पावर का डेफिनेशन क्या होता है 1 क्या होता है फोकल लेंथ, 1 क्या होता है फोकल लेंथ क्या होता है डिटरमिन होता है लेंस की पावर, अर्थात P इक्वल टू लिखे तो 1 क्या हो जाएगा F। ठीक है, तो यदि इन दोनों लेंस की इक्विवेलेंट पावर देखे, इक्विवेलेंट यदि पावर देखे तो क्या होगा, इक्विवेलेंट पावर यदि मान लिया जाए कि पहला लेंस के लिए फोकस F1 है और तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, पावर P1 हो जाएगा। दूसरा लेंस के लिए फोकस F2 है और इसका पावर क्या होगा P2 होगा। अब इसके लिए यदि हम देखें इक्विवेलेंट फोकस तो F होता है और इसके लिए मान लिया जाए कि इक्विवेलेंट पावर क्या है P है। तो यदि ये दोनों लेंस की इक्विवेलेंट पावर देखें तो कैसे होगा, तो देखिए 1/F क्या इक्विवेलेंट फोकल है और 1/F1 प्लस 1/F2 होता है आपका ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो 1/F को क्या हम बोल सकते हैं P, F को P बोले हैं और इसके सामने P1 बोले हैं, इसके सामने P2 बोले हैं। तो 1/F का वैल्यू क्या हो 1/F इक्वल टू P होता है और 1/F1 तो क्या बोलेंगे P1 और 1/F2 बोले तो क्या होगा P2 हो जाएगा। अर्थात यदि इक्विवेलेंट पावर देखे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा जुट जाता है। तो लेंस की इक्विवेलेंट पावर ये देखा जाए तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा।
जबकि